तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 18 दिसंबर 2021 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। सोशल मीडिया कंपनियों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सरकार ने लिया सख्त एक्शन। अब यूजर का डाटा लीक हुआ तो लगेगा 15 करोड़ रुपए का जुर्माना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वालों के लिए भी है ये महत्वपूर्ण जानकारी। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है अपना काम। दुनिया में पहले आई मुर्गी या अंडा, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है इसका जवाब। यानी रिसर्च करके ये बताया गया है कि दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी आई। अमेज़न पर हुई बड़ी कार्रवाई, झूठी जानकारी देने के लिए सीसीआई ने लगाया है 202 करोड़ रुपए का जुर्माना। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बाद आया शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर का भी नाम। जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश ने खुद कबूली है इन एक्ट्रेस से कनेक्शन की बात। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट MyGo.in पर एक बार फिर से आया लोगो और स्लोगन बनाने का कंपटीशन। इसमें हिस्सा लेकर बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं 25,000 रुपए तक। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख है 10 जनवरी 2022। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजा 1306 पैरों वाला जीव। जानकारी के मुताबिक ये धरती में 200 फीट की गहराई में मिला है। साथ ही कहा गया है ये 40 करोड़ साल पुरानी प्रजाति का है जीव। भारत में फिर मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के नए केस। पूरा भारत जल्दी आ सकता है इसकी चपेट में। अब ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या हो गई है 111। पीएफ खाता धारकों को 31 दिसंबर से पहले निपटाना होगा ये काम, वरना बाद में हो सकती है काफी ज्यादा दिक्कत। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आई है बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा कि जनता का दबाव बनने से ही काम होगा अच्छा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। डेटा लीक के मामले में सख्त हुई भारत सरकार। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों के लिए आएगा नया नियम। इसी के तहत यूजर का डेटा लीक हुआ तो लगेगा 15 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हाँ, सोशल मीडिया यूजर का डेटा चोरी हो जाना आम बात है। कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक तो कभी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट का डेटा लीक होने की खबरें आती रहती है। हालांकि अब आपका डेटा चोरी हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल डेटा लीक को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। बीते गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई है। संसदीय समिति ने डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के बदलाव करने की सिफारिश की है। इसके तहत कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो यानी कि अगर किसी यूजर का डेटा लीक होता है तो उस कंपनी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर की 4% रकम ले ली जाएगी। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, अब इन सभी कंपनियों को सावधान रहना होगा। बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कानून से जनता का तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो आपका डाटा है, जो आपकी निजी जानकारी है, वो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां सुरक्षित करने की कोशिश करेंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में है संभव। चुनाव आयोग ने तेज कर दी है तैयारी। जी हां, आने वाले 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से ये बता दिया जाएगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव किस तारीख के लिए होंगे। जाहिर सी बात है, ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां प्रचार करना शुरू कर देंगी। तो जो ताजा जानकारी आई है उसमें यही बताया गया है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगी। वही बात रही चुनाव कराने की, तो कई सारी परीक्षाओं को देखते हुए चुनाव आयोग विधानसभा के इन चुनाव को मार्च के पहले हफ्ते में संपन्न कराने की तैयारी में है। यानी 5 राज्यों में मार्च के महीने तक वोटिंग वगैरह होकर रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी कोशिश की जा रही है।
दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है इसका जवाब। जी हम बचपन से ही एक सवाल सुनते आ रहे हैं और वो सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन अब इस सवाल का उत्तर मिल गया है। वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा। जाहिर सी बात है ये सवाल किसी को भी दुविधा में डाल देता है और इसका कोई भी अभी तक सीधा जवाब नहीं दे पाया है। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम के शेफील्ड और वॉरविक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पहले मुर्गी आई या अंडा इस सवाल के उत्तर को खोजने के लिए इस पर काफी रिसर्च की है। तो रिसर्च करने के काफी लंबे समय के बाद इसका जवाब आया है। दरअसल वैज्ञानिकों को रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और बाद में अंडा आया था। कहा गया है खास बात यह है कि मुर्गी के बिना अंडे पैदा नहीं हो सकते। रिसर्च में पाया गया है कि अंडे के खोल में ओवोक्लाइडिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके बिना अंडे की खोल नहीं बन सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय यानी कि पेट से ही बन सकता है। इसलिए जब तक मुर्गी के गर्भाशय से ये प्रोटीन अंडे के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अंडा बन ही नहीं सकता। इसी की वजह से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इससे ये बात साफ हो जाती है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और उसके बाद अंडा आया। हालांकि देखा जाए तो ये सवाल अभी भी जीवित है कि तो फिर मुर्गी सबसे पहले कहां से आई। तो इसका सरल और आसान सी भाषा में ये जवाब हो सकता है कि इस दुनिया की सभी चीजें जिसने बनाई है उसी ने पहले मुर्गी बनाई और फिर उस मुर्गी ने अंडा दिया। अमेजन पर हुई कड़ी कार्रवाई। झूठी जानकारी देने के लिए सीसीआई ने लगाया है 202 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के बीच हुए समझौते को दी गई अपनी मंजूरी स्थगित कर दी है और साथ ही में नियमों के उल्लंघन के लिए अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जाहिर सी बात है इस फैसले से अमेज़न को तगड़ा झटका लगा है और जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के साथ जो सौदा होने वाला था, जो ताज़ा खबर आई है उससे ये पता चला है कि किसी तरह की झूठी जानकारी देने की वजह से अमेज़न के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली के सड़क पर का एक हैवानियत भरा वीडियो हो रहा है वायरल। मोबाइल छीनने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने महिला को 150 मीटर तक घसीटा। अब हालत है गंभीर। इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जी हां, दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों की हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बदमाश एक महिला को घसीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मंशा महिला का मोबाइल छीनने की थी। महिला ने मोबाइल नहीं छोड़ा तो वो उसे 150 मीटर तक घसीटते ले गए। ये घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता यानी कि लड़की बीते गुरुवार शाम 5 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद शालीमार बाग एरिया से घर लौट रही थी। वो यहीं के फोर्टिस अस्पताल में काम करती है। इसी दौरान स्कूटी पे सवार बदमाश उसके पास आए और मोबाइल छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस हरकत के बावजूद महिला अलर्ट हो गई और बदमाश का जैकेट पकड़ लिया। बदमाशों ने पकड़े जाने के डर से स्कूटी की स्पीड तेज कर दी और महिला घिसटने लगी और वो उसको घसीटते हुए 150 मीटर तक ले गए और फिर अचानक ही चलती हुई गाड़ियों के बीच रोड के बीच में छोड़ दिया। गनीमत रही कि आसपास की गाड़ियां बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। इसी की वजह से महिला की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने जैसे ही देखा तो उन लोगों ने महिला की मदद की। हालांकि जानकारी मिली है महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि दोषियों को जल्दी पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग में नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बाद सामने आया शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर का नाम। जी हां, बीते दिनों से चर्चा में बने सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय अब तक इस केस में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को अपने शिकंजे में यानी कि पूछताछ में ले चुका है। हालांकि अब इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुकेश का कनेक्शन बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों के साथ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की पूछताछ के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसों की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है। दरअसल सुकेश ने पूछताछ के दौरान इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ अपने कनेक्शन की बात कबूली है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति फिलहाल जेल में बंद है और इसने कई सौ करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो धोखाधड़ी की है इतने पैसों की। हाल ही में हमने आपको बताया था कि इस व्यक्ति का करीबी कनेक्शन जैकलिन फर्नांडिस के साथ निकला था। जानकारी के तहत ये बात बताई गई थी कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को कई सारे महंगे गिफ्ट दिए थे। जानकारी में तो यहाँ तक कहा गया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो जाहिर सी बात है सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में जो भी लोग इसको जानते थे उनसे पूछताछ की जा रही है। अब इन्हीं में शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है।
भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पे पब्लिश हुआ है एक नया कंपटीशन, जिसमें हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं 25,000 रुपए या 50,000 रुपए भी। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि mygov.in पर एक बार फिर से लोगो और स्लोगन बनाने का कंपटीशन जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये लोगो और स्लोगन बनाना है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए यानी कि ट्राई के लिए। तो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले जो भी लोग लोगो बना के भेजेंगे और सबसे अच्छा जिसका लोगो होगा, जिसके लोगो को पसंद किया जाएगा, उसको प्राइज मनी के रूप में 25,000 रुपए मिलेगा। वहीं सेकंड प्राइज के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से जो लोग स्लोगन बना के भेजेंगे, तो जिसके स्लोगन को पसंद किया जाएगा उसे फर्स्ट प्राइज के रूप में 25,000 रुपए मिलेंगे और सेकंड प्राइज पाने वाले को 10,000 रुपए दिया जाएगा। अब भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in पे जाके डू वाले सेक्शन में इस कॉन्टेस्ट की ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और साथ ही आप लॉग इन करके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पार्टिसिपेट करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2022 है। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजा 1306 पैरों वाला जीव। 40 करोड़ साल पुरानी प्रजाति का है ये जीव। मिला है धरती के 200 फीट की गहराई में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने 1306 पैर वाले एक दुर्लभ जीव को खोज निकाला है। इससे जुड़ी जो कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। असल में ये एक तरह का मिलीपीड है। 1000 से ज्यादा पैरों वाला ये दुनिया का इकलौता जीव है। इसे धरती में 200 फीट के नीचे खोजा गया है। ये 95.7 किलोमीटर लंबा और एक USB केबल जितना पतला है, यानी जो आपके चार्जर का तार आता है उतना पतला। विशेषज्ञों ने इस जीव को यूमेलेप्स परसेफोन नाम दिया है। साथ ही ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि ये प्रजाति 40 करोड़ साल पहले भी धरती में पाई जाती थी। तो वैज्ञानिकों को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत में एक बार फिर से मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले। अब ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या हो गई है 111। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में इसका एक नया मामला पाया गया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डराने लगा है। जानकारी के मुताबिक यहां शुक्रवार को एक बार फिर से 8 नए मरीज मिले हैं और ये सभी अभी हाल ही में विदेश से लौटे हैं। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामलों के सामने आने के बाद अब भारत में इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 111 हो गई है और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर देखें एक महत्वपूर्ण खबर अगली खबर में। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले हवा में 70 गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। हालांकि बस सावधानी बरतें। जी हां, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में कहर मचाना शुरू कर दिया है। खास करके ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप में तो इस वेरिएंट की वजह से कोरोना की एक और लहर आने का खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटेन में पिछले एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 88,000 नए केस दर्ज किए गए हैं, यानी कि इतने मरीज मिले हैं केवल एक दिन में। जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 1,44,000 है। आसान सी भाषा में कहें तो अमेरिका में केवल एक दिन में 1,44,000 नए मरीज मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो डेल्टा के मुकाबले, यानी जो कोरोना का वेरिएंट काफी पहले से पूरी दुनिया भर में तबाही मचा रहा है, उससे भी 70 गुना तेजी के साथ हवा में फैल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ तसल्ली की ये बात बताई गई है कि वायरस का जो वेरिएंट काफी ज्यादा तेजी से फैलता है तो वो कम खतरनाक होता है और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इसी कैटेगरी में आता है। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ब्रिटेन में नए वेरिएंट की वजह से एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर देखें एक बड़ी खबर अगली खबर में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी, कोवोवैक्स को मिली WHO की मंजूरी। यह है भारत में बनी वैक्सीन। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन को यानी कोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के CEO आदार पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO ने मंजूरी दे दी है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने कहा। वैसे आप नहीं जानते तो आपको सरसरी तौर पे बता दें कि जल्दी भारत में कई लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा सकती है कोरोना के नए खतरे को देखते हुए, यानी कि कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक। भारत में एक बार फिर से मिले 7,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में बीते रोज 390 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 74,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,47,26,049 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,76,869 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते
चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 390 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,41,62,765 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 86,415 हो गई है। आज शनिवार से खुलेंगे राजधानी दिल्ली में स्कूल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दे दी है मंजूरी। जी हां, दिल्ली में शनिवार से 5वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर से अगले आदेश तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब पोल्यूशन के हालात थोड़े काबू में आने के बाद एक बार फिर से स्कूलों को खोला जा रहा है। पीएफ खाता धारक 31 दिसंबर तक निपटा ले ये काम, वरना आने वाले दिनों में हो सकती है परेशानी। जी हां, पीएफ अकाउंट होल्डर को नॉमिनी ऐड करने के लिए अब ऑफलाइन सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये काम पीएफ खाता धारक ऑनलाइन भी अब कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ पीएफ अकाउंट यूजर को अपने अकाउंट में कई नॉमिनी व्यक्तियों के नाम ऐड करने की मंजूरी देता है। यानी आप अपने बाद केवल एक नॉमिनी नहीं बल्कि कई नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, जो कि पीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद उस पैसे के हकदार होंगे। इसके अलावा पीएफ खाता धारक ये भी चुन सकता है कि किस नॉमिनी को कितना शेयर मिलना है। यानी कि आप चाहे तो 5 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है पीएफ का, तो वो 5 में किस तरह से बांटा जाए। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको सिंपली जो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.go.in यहाँ पे जाना होगा और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद वहीं पर आपको मैनेज टैब में ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और आप इसी के जरिए अपने नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। पीएम मोदी ने मेयर सम्मेलन में कही 2 टूक बात। कहा, जनता का दबाव बनने पर ही काम होता है अच्छा। कुछ नहीं करने वाले मेयर्स की लिस्ट जारी हो गई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों वाराणसी के दौरे पर हैं। बीते शुक्रवार को वाराणसी में न्यू अर्बन इंडिया सब्जेक्ट पर अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम मोदी ने संबोधित किया, यानी कि ऑनलाइन। पीएम मोदी ने कहा कि जो मेयर कुछ नहीं करेंगे उनकी सूची जारी की जाएगी। जनता का दबाव बनेगा तभी मेयर अच्छा काम करेंगे। स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले मेयर और शहर को इनाम भी दिया जाएगा। वाराणसी में मेयर सम्मेलन में देश भर से 100 से ज्यादा महापौर शामिल हुए। वहीं 4800 से ज्यादा निकायों के अध्यक्ष और उनके सदस्य वर्चुअल तरीके से जुड़े, यानी कि ऑनलाइन। अगर आप पीएम मोदी के भाषण की सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वाले आर्टिकल को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। यह पीएम मोदी के नाम से एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाकर इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के हर नागरिक पर है 32,000 रुपए का कर्ज। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 साल में हर व्यक्ति पर 6,000 रुपए तक बढ़ा है कर्ज। एक आंकड़े के तहत दी गई है ये सभी जानकारी। जी हां, 9 दिसंबर 2021 को एक बार फिर से भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2645 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने की योजना बना रही है। वहीं 2021 में देश के हर आम आदमी पर विदेशी कर्ज बढ़कर 32,000 रुपए हो गया है। आसान सी भाषा में कहें तो जो कर्ज दूसरे बैंकों से लिया जाता है, अगर उसको देश के आम नागरिक के हिसाब से देखा जाए तो विदेशी कर्ज के हिसाब से भारत के हर व्यक्ति पर 32,000 रुपए का लगभग कर्ज है। वहीं जानकारी मिली है कि पिछले 7 सालों में हर व्यक्ति पे 6,000 रुपए कर्ज बढ़ गया है। सोने की कीमतों में फिर आया उछाल। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज शुक्रवार को सोने के दाम में 0.16% का उछाल आया। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 48,722 हो गई है। वहीं चांदी के दामों में 0.05% की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 62,111 रुपए है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश की और जिसके बाद ये जवाब दिया कि उनके मुताबिक ये जो सवाल है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, तो इसका जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि अंडा बिना मुर्गी के नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वैज्ञानिकों ने ये जो बात बताई है अपनी रिसर्च करके, इससे आप कहां तक सहमत हैं, यानी कि आपको अपने पर्सनल राय के हिसाब से क्या लगता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। वैज्ञानिकों के मुताबिक तो पहले मुर्गी आई, जैसा कि हमने आपको बताया। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है।
शुरुआती तेजी से फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स टूटा 700 अंक, वहीं निफ्टी भी हुआ लाल निशान पर बंद यानी कि गिरावट के साथ। जी हां, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि बीते शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत तो तेजी के साथ हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ही इंडेक्स यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान पे चलने लगे। बीते शुक्रवार को सेंसेक्स 700 अंक टूटकर 57,215 पे पहुंच गया। इसी बीच देखने को मिला कि टाइटन का शेयर 4% नीचे गया। वहीं बात करेंगे अगर निफ्टी की, तो उसका भी हाल कुछ इसी तरह रहा। बीते रोज 16वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कमी नहीं की गई है और बीते रोज भी यही हाल रहा। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में इसकी वजह से 1 लीटर पेट्रोल का दाम पुराने दाम पर मिलेगा यानी कि 95 रुपए 41 पैसे में। वहीं आपको मिलेगा 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे में। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अगले वर्ष से प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन, कार्यकारी परिषद ने दे दी है मंजूरी। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अगले साल से प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यकारी परिषद की अनुमति मिल गई है। अधिकारियों ने बीते रोज ही ये सूचना जारी की है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। बाकी इसकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।